मेरा मरांगबुरु है, मरांगबुरु को कोई छीनेगा तो फिर दोबारा मेरा 1855 की युद्ध हमारे संताल भाइयों ने जिस प्रकार अंग्रेजों के साथ किया था, सिद्धू कानू ने किया था, चंद भैरव ने किया था, उसी प्रकार से इस क्षेत्र के सभी संताल एकजुट होकर के हम लोग फिर लड़ाई करना शुरू करेंगे। मेरा मरांगबुरु के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैन के दलालों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जैन के दलालों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कि 5000 बाउंसर लेके आएंगे, इस बार चढ़ने नहीं देंगे। 5000 बाउंसर लेके आएंगे तो हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। 14 और 15 को हम लोग भी उनको देख लेंगे। 5000 बाउंसर लेके आ रहे तो हम भी अपना तैयारी करेंगे। तो है तैयारी? हाँ तैयारी है, क्योंकि वो पहले से चलते आ रहा है। आप परंपराएं जो चलती आ रही है, 14-15 मकर संक्रांति में पूरा झारखंड के लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, चाहे देखने के लिए या किसी चाहे जैसा भी है वो लोग यहाँ आते हैं। और जैन समाज ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई आदिवासी मूलवासी कोई भी वहाँ पर जा नहीं सकता है। ये जैनियों का ही आस्था का भी ही है। तो हम लोग यहाँ पर वर्षों से रह रहे हैं, उनके साथ हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? आज हम का माध्यम से हम बताना चाहेंगे, ये एरिया में पूरे घर को नहीं पता है कि हमारे साथ ऐसा कर रहा है। जो बाउंसर आ जाए, कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था हो जाए जैनियों के तरफ से, हम लोग का आदमी का जो रोकने का प्रयास करेगा, हम लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। झारखंड हमसे टकराएगा, हमसे टकराएगा, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सदियों से जो जैन नहीं थे यहाँ, जैन तो बाद में आए यहाँ के लिए समाधि प्राप्त किए यहाँ। उससे पहले से उससे पहले से हम लोग यहाँ। तो यहाँ कभी इससे पहले कभी कोई विवाद आने जाने में रोका रोकी गया? पहले जब यहाँ पूर्वज, हमारे पूर्वज शुरू से आदिवासी हम लोग हैं, आदि काल से हम लोगों ने इस पहाड़ को सजे कर रखा है। और जो है हम लोगों का जो पूर्वज का धरोहर जो मरांगबुरु के ऊपर में जुग जाहिर थान है, हम लोग सदियों से पूजा करते आए हैं। हम लोग का वहाँ देवी देवता है, आस्था है, उसके नाम से घर पर हम लोग पूजा करते हैं। अगर हमारा धरोहर जैन समाज के लोग छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग भी उसको बचाने, हमारा मरांगबुरु को वो लोग अपना जगह वो लोग बनाना चाहते हैं। तीर्थ स्थल के नाम पे तो है ही उनका, और हमारा जो पूजा मरांगबुरु में जाहिर थान है और माझी थान है, उसको भी वो अपना जगह बनाना चाह रहे हैं। तो हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, तो नगड़ा बजता है तो आदमी का खून खोल उठता है, इसलिए हम लोग युद्ध करने के लिए हम लोग तैयार हैं आदिवासी संताल भाइयों के लिए, जैन के साथ। ऊपर जाहिरगढ़ भी है जी, उसपे पूजा पाठ, क्योंकि जाहिरगढ़ में पूजा पाठ तो बलि प्रथा के साथ होता है। बलि प्रथा के सुअर की पूजा होता है, वो मुर्गी पूजा होता है। हम लोग क्या चीज है, हम लोग जाते हैं पूजा करते हैं, इसलिए धरोहर चीज मानते हैं कि आके भाई माझी थान है नीचे में। तो वो लोग तो जैन लोग बोलता है कि यहाँ बलि नहीं करने देंगे। वो लोग तो दूर से आके हम लोग का यहाँ एक खतियानी है, इतना दिन रहना पड़ेगा, इतना दिन हम लोग अनशन में बैठ करके ही करेंगे, अपने मरांगबुरु को बचा के ही करेंगे। पारसनाथ को लेकर विवाद लग रहा था कि सुलझ गया है, लेकिन वो विवाद अब और बड़ा हो गया है। पहले जो जैन तीर्थयात्री हैं, जो जैन धर्मावलंबी हैं, उनका ये कहना था कि पहाड़ उनका है, लेकिन अब मरांगबुरु को लेकर, पारसनाथ का ही एक नाम है जो पुराना नाम है मरांगबुरु, उसको लेकर यहाँ के जो सांथाली हैं, जो यहाँ के मूल निवासी आदिवासी हैं, उनका कहना है कि पहाड़ हमारा है और जैनियों ने इस पर अवैध कब्जा किया है और जैनी यहाँ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो हम स्वीकार नहीं करेंगे। अभी हम मधुबन में है, मधुबन से ही पारसनाथ चढ़ने का रास्ता शुरू होता है और यहाँ पे आज 7 तारीख है और 7 तारीख की शाम यहाँ पुतला दहन हो रहा है केंद्र सरकार का। यहाँ जो लोग पुतला दहन कर रहे हैं वो नारे लगा रहे हैं केंद्र सरकार के, मुर्दाबाद के, और पारसनाथ यानी मरांगबुरु जो ये जिस शब्द का जिक्र कर रहे हैं कि मरांगबुरु के साथ छेड़छाड़ हम स्वीकार नहीं कर सकते। जो लोग यहाँ हैं हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और इनका क्या मामला है पुतला दहन करने का। क्या नाम है दादा आपका? बिरजू मरांडी। विवाद जो चल रहा था जी। कि जैन कह रहे हैं उनका पहाड़ है, फिर आप लोग कह रहे हैं आपका पहाड़ है, फिर आज पुतला दहन है, क्या कारण है पुतला दहन? सर,
आपका चैनल के माध्यम से सभी को हार्दिक अभिनंदन के साथ जोहार करते हैं। गर्व के साथ हम लोग कह रहे हैं कि ये जैन तो बाद में आए हैं, वर्षों हम लोग यहाँ पर इससे पता चलता है कि जुग जाहिर थान है। जुग का मतलब हमारा आदिवासी में बहुत वर्षों पुराने हमारा वहाँ पर एक गढ़ है जो हम लोग पेड़ है, वही हम लोग पेड़ और पत्थर को पूजा करते हैं। इसमें भी हम लोग का आदमी जैन लोग से कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है और यहाँ से डोली करके उनको ले जाया जाता है और फिर भी हम लोग के ऊपर में अभी अत्याचार कर रहा है कि नहीं। इतना 5 किलोमीटर दायरे में ये जैनियों का ये कोई सेंचुरी करके ये कर रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई आदिवासी मूलवासी कोई भी वहाँ पर जा नहीं सकता है। ये जैनियों का ही आस्था का भी ही है। तो हम लोग यहाँ पर वर्षों से रह रहे हैं, उनके साथ हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं। आज हम का माध्यम से हम बताना चाहेंगे, ये एरिया में पूरे घर को नहीं पता है कि हमारे साथ ऐसा कर रहा है। जो लोग मोबाइल बड़े बड़े चला रहे हैं उन्हीं को पता है कि हमारा मारंगबुरु में ये कीड़े जैसा लग गया है लोग, जो हमको अंदर से खोखला कर रहा है। ये इसीलिए आज हम लोग धरना दे रहे हैं। इससे मैसेज देंगे, पूरा गांव को अभी पता चलेगा, उठ के आएंगे कि हम अपना घर में मेहमान को बुलाए, बैठा के खिला भी रहे हैं और ऊपर से हमको बोलेगा कि आप यहाँ से भाग जाइए मेरा घर से। यही आक्रोश के कारण हम लोग आज ये किए हैं। जी, आपका क्या नाम है दादा? महावीर मुर्मू। अच्छा, कुछ दिन पहले अखबार में खबर आई थी, कुछ बच्चे जब ऊपर चढ़ रहे थे पहाड़ में तो उनको रोक दिया गया था। उसके बाद विवाद ये और तूल पकड़ने लगा। क्या मामला था वो? मामला ये है कि जैनियों का ये कथन है कि यहाँ सिर्फ जैन का ही आस्था का जगह है, ये अजैन ना आवे। तो हमारा कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि जब यहाँ हमारे पूर्वज शुरू से आदिवासी हम लोग हैं, आदि काल से हम लोगों ने इस पहाड़ को सजे कर रखा है और जो है हम लोगों का जो पूर्वज का धरोहर जो मारंगबुरु के ऊपर में जुग जाहिर थान है, हम लोग सदियों से पूजा करते आए हैं। हम लोग का वहाँ देवी देवता है, आस्था है, उसके नाम से घर पर हम लोग पूजा करते हैं। अगर हमारा धरोहर जैन समाज के लोग छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग भी उसको बचाने या बचने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग के बसाया हुआ आदमी अगर हम लोग पर अत्याचार करेगा हम भी खड़े रहेंगे डट के। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने 15वीं काउंसिल से मारंगबुरु शब्द का जो ये जिक्र है, मारंगबुरु शब्द का जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर जो 15वीं काउंसिल जैन अंग्रेजों के समय में उस समय जीत करके हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया है और अभी तक जीवित है। अगर इस शब्द का कहीं भी अभी केंद्र सरकार के द्वारा जितना भी लेटर निकाले जा रहे हैं, इसमें कहीं भी हमारा मारंगबुरु शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है। राज्य सरकार ने भी नहीं किया है। नहीं किया है। क्यों नहीं? राज्य सरकार ना किया है ना केंद्र सरकार किया है। तो हम लोग का आखिर हमारा धरोहर जैन समाज से पहले से है, आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को जैन समाज के लोग कीड़ा मकोड़ा की तरह लगता है कि लोग कीड़ा मकोड़ा है। तो हम लोग अगर लोग बोलते हैं कि चढ़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, नहीं रोकते हैं, कोई भी आ जा। आपने देखा, आपने बोला शुरू में ही कि बच्चे को उतार रहे थे, अजैन थे, और कोई जैन भाइयों ने बच्चे को खींच के उतार रहा है और वीडियो भी बना रहा है, लाइव वीडियो। तो ये कौन सा नियम संगत हुआ? ये कीड़ा मकोड़ा नहीं हुआ तो क्या हुआ कि वीडियो बना करके आपने लाइव वीडियो चलाया है और जो है अब किसी अजैन को उतार रहे हैं, तो ये तो चढ़ने दे रहे हैं क्या? इस आसपास में संथाली गांव है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप मुर्मू है। केंद्र सरकार से जो पत्र आया, हाँ इनसे कर लेते हैं फिर आ जाते हैं। केंद्र सरकार से जो पत्र आया उसमें लिखा हुआ है कि आप इस इलाके में पालतू पशु नहीं चरा सकते, आप अवैध अनाधिकृत करके मैंने अवैध तरीके से आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते, आपका जानवर सब कहाँ जाएगा? वही बात है, जब हमारा केंद्र सरकार ये जो किया है बहुत गलत किया हम लोग के साथ। जब हमारा आदिवासी लोग यहाँ वर्षों से सदियों से जो जैन नहीं थे, यहाँ जैन तो बाद में आए यहाँ के लिए समाधि प्राप्त किए यहाँ, उससे पहले तो से उससे पहले से हम लोग यहाँ। तो यहाँ कभी इससे पहले कभी कोई विवाद आने जाने में रोका रोकी गया है? पहले तो नहीं था, लेकिन 28 तारीख दिसंबर को एक व्यक्ति के साथ अब शुरू किया गया है।
बीच बीच में इन लोग भी करते थे, लेकिन उतना चर्चा में नहीं आता था। बीच में भी रोकते थे। हाँ, लेकिन वो चर्चा में नहीं आता। क्या नाम है दादा जी? मेरा नाम मनोज हेम्ब्रम है। मैं पिटार से हूँ। यहाँ चिरकीड़ी मेरा गांव है और मधुबन के सामने है ये। और मैं सभी हमारे संताल भाई को, मैं हमारे ओर से पिटार, जहाँ हमारा पारसनाथ पहाड़ के तलेटी में हमारा घर भी है, और सभी को मैं अपने ओर से मैं सभी संताल भाई को जागरूक करना चाहूँगा कि हमारा अस्तित्व के साथ जो खिलवाड़ हमारे जैन भाइयों ने कर रहा है, लग रहा है कि हम लोग फिर से 1855 की लड़ाई दोबारा हम लोग तीर धनुष के माध्यम से एकदम जोर शोर फिर करना है। लग रहा है हमारा अस्तित्व के साथ जो खिलवाड़ करेंगे, बक्सा नहीं करेंगे, हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। एक सवाल ये है दादा, राज्य सरकार ने जो पत्र केंद्र सरकार को लिखा, उसमें भी कहीं जिक्र नहीं था, और केंद्र सरकार ने भी जो पत्र लिखा उसमें भी कहीं जिक्र नहीं किया गया। कोई जिक्र नहीं किया गया है मेरा मरंगबुरु। मैं राज्य सरकार से भी निवेदन करूंगा और केंद्र सरकार से भी निवेदन करूंगा कि मेरा मरंगबुरु है, मरंगबुरु को कोई छीनेगा तो फिर दोबारा मेरा 1855 की युद्ध हमारे संताल भाइयों ने जिस प्रकार अंग्रेजों के साथ किया था, सिद्धू कानू ने किया था, चंद भैरव ने किया था, उसी प्रकार से इस क्षेत्र के सभी संताल एकजुट होकर के हम लोग फिर लड़ाई करना शुरू करेंगे। मेरा मरंगबुरु के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, मेरा अस्तित्व है। इसी के साथ यदि कोई खिलवाड़ करते हैं तो हमारा संताल भाई एकजुट होकर के, पूरे दुनिया के सभी संताल भाई एकजुट होकर के फिर विद्रोह करना शुरू कर देंगे, हम लोग आंदोलन करना शुरू कर देंगे। हमारा अस्तित्व है, हमारा मरंगबुरु है, खाते हैं पीते हैं तो हमारा हर वक्त मरंगबुरु है। पूरा दुनिया में दुनिया का आदिवासी मरंगबुरु नाम से जानता है। हमारा या पूर्वजों ने यहाँ पे रहा है, मरंगबुरु है, मरंगबुरु ही रहेगा। इसके साथ यदि जो खिलवाड़ करता है तो यहाँ आंदोलन करना फिर हम लोग चालू कर देंगे। क्या नाम है दादा? मेरा नाम सुरेश हेम्ब्रम। डुगी बजाकर क्या उलगुलान की घोषणा कर रहे हैं? सर, आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम लोग डुगडुगी, हम लोग शुरू से ये है, हम लोग का सांस्कृतिक एगो पहचान है ये डुगडुगी के नाम से, जो कि हम लोग विरोध या उलगलन से हुल, हम लोग कहते हैं अपना ई में भाषा में हुल चलाया था सिद्धू कानू से, उस तरह हम लोग डुगडुगी करके आदमी को जागरूक कराते हैं कि डुगडुगी बजा करके हम तब अपना क्या बोलते हैं एकजुट करके अपने शादी अंतर अपना मूलवासी आदिवासी को जरूर करके इस पारसनाथ पहाड़ को जो अभी जैन लोग ने अपना ये कर बता रहा है ना, उस चीज के लिए हम लोग अपने जागरूक करके, और जिस तरह अपने दुनिया में जैन समाज अपना विरोध कर रहा है, इस तरह हम लोग यहाँ भी धरना पड़ जब तक रहेगा। वो लोग तो दूर से आके हम लोग का यहाँ खतियानी है, इतना दिन रहना पड़ेगा, इतना दिन हम लोग अनशन में बैठ करके करेंगे, अपने मरंगबुरु को बचा के ही करेंगे। आइए दादा, क्या नाम है दादा? सानू अजहर। आपकी क्या नाम है दादा? सानू अजहर। कितना लंबे समय से इस पहाड़ को? जब से परदादा लोग बोलते थे, जब पैदा हुए तब से हम जान रहे हैं कि पारसनाथ मरंगबुरु, जब मरंगबुरु पूजा होता था ना, तब से हम लोग जान रहे हैं कि मैं ये मरंगबुरु है, आदिवासी का मूल मतलब ई का धरोहर चीज है। इसलिए आदमी का जो जागरूकता का ई है, आदिवासी का जो संथाल का ई है, तो नगड़ा बजता है तो आदमी का खून खोल उठता है। इसलिए हम लोग युद्ध करने के लिए हम लोग तैयार है, आदिवासी संथाल भाइयों के लिए जैन के साथ। ऊपर जाहिरगढ़ भी है जी, उस पे पूजा पाठ, क्योंकि जाहिरगढ़ में पूजा पाठ तो बलि प्रथा के साथ होता है। बलि प्रथा के सुअर ई को पूजा होता है, वो मुर्गी पूजा होता है। हम लोग क्या चीज है, हम लोग जाते हैं पूजा करते हैं, इसलिए धरोहर चीज मानते हैं कि आके भी मांझीतान है नीचे में। तो लोग तो जैन लोग बोलता है कि यहाँ बलि नहीं करने देंगे। नहीं, हम लोग पूरा ये है, हम लोग करते हैं, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। आइए दादा, आपका क्या नाम हुआ था? एंथोनी हेम्ब्रम। आप भी यहीं से हैं जी? आप कितने लंबे समय से इस पहाड़ को देख रहे हैं? हम जब से पैदा हुए तब से इस पहाड़ को हम लोग देख रहे हैं। क्या आप लोग पूजा पाठ यहीं करते हैं? पूजा पाठ हमारे पूर्वज बहुत वर्षों से वहाँ पूजा पाठ करते आ रहे हैं, और इस पहाड़ को हम लोग मरंगबुरु के नाम से भी जानते हैं, और जैन समाज के लोग उसको पारसनाथ के नाम से जानते हैं। हमारा भी वहाँ पे धर्म स्थल है, मांझी थान हो गया, जाहिर थान हो गया, हमारा भी एक धर्म स्थल है। जैन लोग का भी एक धर्म स्थल, वो लोग का भी अलग अलग है। लेकिन क्या है ना कि कुछ चंद दिन पहले से हम लोग को ये सुनने में आ रहा है कि जैन समाज लोग इस पारसनाथ जगह को, हमारा मरंगबुरु को, वो लोग अपना जगह वो लोग बनाना चाहते हैं। तीर्थ स्थल के नाम पे तो है ही उनका, और हमारा जो पूजा
मारामबुरु में जाहिर थान है और मांझी थान है, उसको भी वो अपना जगह बनाना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। अच्छा दादा, एक पत्र जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा, उसमें मतलब हेमंत सोरेन ने जो लिखा, उसमें भी जिक्र नहीं हुआ कि ये मारांगबुरु है, और केंद्र सरकार ने जो पत्र राज्य सरकार को लिखा उसमें भी जिक्र नहीं हुआ कि वो मारांगबुरु है। फिर कैसे, क्योंकि संथाली है मुख्यमंत्री हैं। मेरा मानना राज्य सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये एक पारसनाथ पर्वत में मारांगबुरु में एक आदिवासी का भी एक जाहिर थान है, उसका भी मांझी थान है, और संथाल आदिवासी लोगों का भी एक धर्मगढ़ है, तो उसको भी स्पष्ट कर देना चाहिए। निश्चित रूप से अगर ऐसा गलती हुआ है तो केंद्र राज्य सरकार को अगला समय में क्या है ना कि केंद्र सरकार को ये सूचना देना, एक लेटर लिखना कि यहाँ आदिवासी का भी एक धर्म स्थल जाहिर थान और मांझी थान। आखिरी सवाल दादा, सोशल मीडिया में और कई चीजें ये दिखाया जा रहा है कि 14-15 जनवरी को यहाँ हर साल लोग चढ़ते हैं पहाड़ के ऊपर, आप लोग यहाँ लोग? हाँ, मैं अभी 30 से प्लस से ऊपर मेरा उम्र हो गया। मैं 14-15 को हम लोग मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में प्रत्येक साल जितना भी झारखंड, बिहार, पूरे ऑल इंडिया से जितने भी लोग आते हैं उनके लिए सारे दरवाजे 14-15 को खोल दिए जाते हैं आम पब्लिक के लिए। लेकिन फेसबुक में लिख रहे हैं जैन समाज के लोग कि 5000 बाउंसर लेके आएंगे, इस बार चढ़ने नहीं देंगे। 5000 बाउंसर लेके आएंगे तो हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। 14 और 15 को हम लोग भी उनको देख लेंगे। 5000 बाउंसर लेके आ रहे तो हम भी अपना तैयारी करेंगे। मतलब है तैयारी? हाँ, तैयारी है, क्योंकि वो पहले से चलते आ रहा है। आप परंपराएं जो चलती आ रही है, 14-15 मकर संक्रांति में पूरा झारखंड के लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, चाहे देखने के लिए या किसी, चाहे जैसा भी है वो लोग यहाँ आते हैं। और जैन समाज के तरफ से भी ये स्पष्ट किया गया है कि 14-15 को पूरे मंदिर के दरवाजे को खोल दिए जाते हैं और आम पब्लिक के लिए दर्शन करने के लिए, देखने के लिए, उसके लिए 14-15 को क्या है ना कि एक टाइम फिक्स किया हुआ है जैन समाज के तरफ से भी। लेकिन जैन समाज के कुछ दलाल लोग हैं, उसी के माध्यम से क्या है ना कि हमारे बीच में एक लड़ाई लड़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है। क्या नाम है भैया? महेंद्र प्रसाद महतो मेरा नाम है, मैं पीठ टाणु प्रमुख हूँ। तो आज पुतला दहन हुआ, उसका क्या मकसद है? देखिए, आज हम लोग का सदियों से जो ये मारांगबुरु का हम लोग का पारसनाथ रहा है, ये तीर्थ यात्री जो जैन धर्म के लोग हैं, ये लोग हम लोग को तीर्थ यात्रा करने के लिए जो मना कर रहे हैं, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और आने वाला समय में हम लोग कभी ये सोचे नहीं थे कि इस दिन का सामना हम लोग का करना पड़ेगा। गए दिन हम लोग मिल मिल के सब साथ में रहते थे। जिस दिन से हम लोग का बुद्धि विवेक हुआ है, उस दिन से हम लोग आज तक साथ ही चले हैं। इस 15 जनवरी और 14 जनवरी का जो मेला रहता है, हम लोग तमाम इस पीठ टाण के वासी जितना भी रहे हैं, हम लोग सब साथ मिलकर इस पारसनाथ का दर्शन किए हैं। और तमाम इस इर्द गिर्द के तमाम झारखंड वासी इस जगह का हम लोग रहे हैं। मारांगबुरु का हम लोग का एक वहां पर देव स्थल है, उसमें हम लोग पूजा पाठ किए हैं। और किसी भी स्थिति में हम लोग का ये पारसनाथ पहाड़ आदिवासी मूलवासी का रहा है और सदैव के लिए रहेगा। अगर कोई इस संबंध में कोई बोलेगा कि हम लोग का है, तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग तमाम पीठ टाण ही नहीं, तमाम गिरिडीह जिला वासी, तमाम झारखंड वासी, हम लोग का ये पारसनाथ तीर्थ स्थल रहा है और रहेगा। और किसी भी दिन हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये जैनियों का तीर्थ स्थल है और सिर्फ उन्हीं लोग के लिए रहेगा। उन लोग का है, हम लोग मानते हैं, सदैव से मानते आए हैं। और ये मूल रूप से यहाँ के झारखंड के वासियों का है, आदिवासी का है, यहाँ के मूल निवासी का है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि 14-15 तारीख को आप लोग पहाड़ में चढ़ते हैं, उतरते हैं। पिछले साल 2.5-3 लाख लोग चढ़े थे। हाँ। इस बार सोशल मीडिया में जो लिखा जा रहा है कि बाउंसर मंगाया जाएगा जैनियों की तरफ से 5000, तो आप लोग कैसे चढ़ेंगे? कोई भी बाउंसर आ जाए, कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था हो जाए जैनियों के तरफ से,
हम लोग का आदमी का जो रोकने का प्रयास करेगा, हम लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। झारखंड वासी, इस गिरिडीह जिला के निवासी, पीरटांड प्रखंड वासी, प्रमुख उप प्रमुख के द्वारा ये हम लोग आज बोलते हैं, कहते हैं और करेंगे भी। इस बार 14-15 तारीख को फिर जाएंगे पहाड़? कंटिन्यू है, वही रहेगा। इस बार ज्यादा भीड़ बढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जो आदमी सोच नहीं सकता है। यहाँ जो साथी पुतला दहन कार्यक्रम में आए थे, उन सब लोगों से हम लोगों ने बात की, तो इनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि जैन समाज के जो भी गुरु थे यहाँ जो आए, जिन्होंने समाधि ली, वो कहीं से आए, लेकिन ये जो मारांग गुरु है, जिसे पारसनाथ के नाम से जैन समाज के लोग कह रहे हैं, वो इनका अपना है। माने मारांग गुरु यहाँ के संथाल आदिवासियों का है, यहाँ के मूलवासियों का है, और जैन समाज के लोग यहाँ आए, उनके गुरु यहाँ पर समाधि लिए, मोक्ष की प्राप्ति की। अब ये लड़ाई कितनी लंबी जाती है, कितना दूर तक जाता है, ये देखने का बात है। सवाल एक बड़ा यह है कि जैन समाज के पास बहुत संपत्ति है, अथाह पैसा है, मीडिया पर कब्जा है, सरकारों पर कब्जा है, इसलिए उनकी आवाज को एक बुलंदी मिली। ये जो वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, संथाल वर्ग है, ये सर्वहारा वर्ग है। इसके पास ना तो इनका मीडिया है और ना इनके पास अथाह पैसा है। इनकी आवाज कितनी लंबी जाती है और ये कितना लंबा लड़ पाते हैं, ये देखने का विषय है। आगे कई चीजें हम यहाँ मौजूद हैं, कई खबरों से आपको मिलाते रहेंगे। जोहार।